Good morning, sir. Good morning, ma'am. Nobody has still joined, so we'll just wait. I'm just writing a message to on the group also. Okay. Good morning, sir. Good morning, Vaibhav. Keep your video on, beta. We'll wait for a minute and then we'll start. Okay, so yeah, we'll start. It's 9:42. Okay, so what, Vaibhav, keep the video on. Don't switch it off. Okay, I turn it off on the screen just to make some space. Okay, but you have to keep your video on. Okay, yeah. Sandeep, keep your video on. Sandeep Kumar. Students, अपना वीडियो ऑन कीजिए. Switch on your cameras. वैभव, क्या हुआ? वीडियो ऑन था, ऑफ कैसे हो गया ये? ऑन रखिए उसको. Okay, so what we were doing was were the questions from conditional probability, but I have been moving very slow on this because this is a slightly complex topic, right? देखने में आसान लगता है, लेकिन जब तक हम अपने हाथों से ये क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि केवल फॉर्मूले से नहीं होते हैं, थोड़ा सा इसमें हमें समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या है. ठीक है, और इसलिए ये जरूरी है कि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करें. ओके कार्तिक, म्यूट योरसेल्फ बेटा एंड कीप योर वीडियो ऑन. या ओके, ठीक है. तो यहाँ पे हमको सेट फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है कि हमें सेट्स दे दिए गए हैं कि क्या है ई, एफ और जी. ठीक है, तो इवेंट्स आर ऑलरेडी डिफाइंड फॉर अस. नाउ वी हैव टू calculate these, which is actually a straightforward thing. Why? Because P of E given F will be n, the cardinality of E intersection F by cardinality of F. Okay, so E intersection F क्या है? E intersection F, only 3 is common here, so this number is 1 and cardinality of F is 2. ठीक है, उसी तरह से P F गिवन E हमें निकालना है, जो इसका सेकंड पार्ट है, तो ऊपर तो सेम ही आएगा.
अब नीचे E की कार्डिनैलिटी आएगी विच इज 3, राइट? सो दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, हमें बस डायरेक्टली आंसर्स लिखने. आई विल लीव दिस क्वेश्चन आउट, यू कैन डू इट इन द सेम वे. लेट्स जस्ट डू द third question first part, okay, which says find the probability of E union F given G. ठीक है, तो सबसे पहले हमें E यूनियन F कैलकुलेट कर लेना चाहिए. E यूनियन F क्या है? 1 2 3 5, right? It is 1 2 3 5. ठीक है, और G क्या है? G ये दिया हुआ है 2 3 4 5. तो ये जो सेट है, अब हमें क्या निकालना है? इसकी प्रोबेबिलिटी given the probability of G. So क्या होगा? N of E union F intersection with G divided by cardinality of G, right? So now let's do that. This we know is what? 1 2 3 5, and G is 2 3 4 5. So 2 3 5 are common. So cardinality of this set is 2 3 5, 3 members only, and cardinality of G is 4. So the answer is 3 by 4. Okay. So similarly, you can do this one also. I'll leave that for you as a homework. Now, this is a very interesting question. Assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl, at least one is a girl, right? Now, these two look very similar. पहले वाले में बताया गया है हमको कि हमें ये पता है कि जो छोटा बच्चा है, राइट, 2 में से वो लड़की है. तो अब ये बताइए कि जो दूसरा बच्चा है उसके बॉय होने की क्या प्रोबेबिलिटी, उसकी भी गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, राइट? बोथ द गर्ल्स, बोथ शुड बी गर्ल्स, मतलब जो दूसरा बच्चा है यानी जो बड़ा बच्चा है उसके गर्ल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. और दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि हमें पता है कि दोनों में से एक लड़की जरूर है, तो अब वो बचे हुआ जो बच्चा है वो लड़की है या नहीं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो लगता है दोनों में ही सेम होनी चाहिए, ऐसा सुनने में लगता है ज्यादातर लोगों को. ठीक है, लेकिन अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि एक्चुअली क्या होती है ये प्रोबेबिलिटी. ओके, सो लेट्स से कि सबसे पहले ना सैंपल स्पेस बना लेते हैं, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है तो इसमें वो आसान रहेगा तरीका. G comma B and G comma G, right? These are the only possibilities we have. अब हमारा E क्या है? E is the desired event जिसकी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. वो तो क्लियर है कि वो ये है कि बोथ आर गर्ल्स. अब क्वेश्चन 1 का F लिख लेते हैं. गिवन इवेंट क्या है? क्वेश्चन 1 में गिवन इवेंट है यंगेस्ट इज अ गर्ल. ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं, हमने इस ऑर्डर में ये लिखा है कि पहले वाला जो बच्चा है वो जो पहले बॉर्न हुआ उसका हमने पहले लेटर लिखा है, जो बाद में बॉर्न हुआ उसका लेटर बाद में लिखा है. तो इसका मतलब जो सेकंड वाला है वो यंगर है, राइट? तो अब हम लिखते हैं कंडीशन इवेंट क्या है? कंडीशन इवेंट है कि द सेकंड वन इज अ गर्ल. तो ये तो आ गया हमारे पास B कॉमा G, और G कॉमा G भी आ गया. Right? So now what is E intersection F? E intersection F is G comma G. So
conditional probability of E given F will be cardinality of this, which is 1, divided by cardinality of this, which is 2, so which is half. Right? Now, ये इतनी मेहनत की हमने, लेकिन हमारे लिए ये क्वेश्चन एक्चुअली इससे आसान है. अगर आपको, जब आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसको फास्टर कर सकते हो. कैसे? जो छोटा बच्चा है वो गर्ल है, वो तो फिक्स हो गया, तो अब केवल हमें एक ही बच्चे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि बड़ा बच्चा है या द फर्स्ट बॉर्न. राइट? तो वो लड़का या लड़की होने इक्वली लाइकली है, तो लड़की होने की प्रोबेबिलिटी वो हाफ होगी. ठीक है? तो ये हम स्टोरी प्रूफ से भी एकदम कर सकते हैं. एज अ स्टोरी अगर हम समझ के करें तो ये क्वेश्चन इमीडिएटली हो जाता है. ठीक है? बट फॉर दैट यू नीड अ क्लियर एक्सपीरियंस टू से कि हाँ, ये इवेंट केवल वन चाइल्ड से रिलेटेड है. ओके? अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो you should always do the complete method of creating your sample space, then all the events, and then you will get the correct answer. ठीक है? अब हम इसका ना सेकेंड पार्ट करके देखते हैं. That is where the interesting thing will come. Okay, let's do what happens if at least one is a girl. At least one is a girl का मतलब कौन सा है कि ये भी इवेंट ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है. तो जो हमारा कंडीशनड इवेंट है वो ये बन गया. स्टूडेंट्स अपना कैमरा ऑन कीजिए, सबने ऑफ कर लिया है. स्विच ऑन योर कैमरा. ऑन मेरा. बेटा जब आपको बोला जाए तब आप ऑन कर लीजिए, और उसके बाद में आपका कैमरा कहाँ घूम जाता है कुछ समझ में नहीं आता. निखिल नागर, कैमरा ऑन कीजिए सब लोग अपना. अंजलि शर्मा, निखिल नागर, विकास, क्यों सोनाली अपने आप कैमरा ऑफ हो जाता है? कार्तिक, मैम ऑन है. और बेटा दिखाई तो नहीं दे रहे हो आप? अपने आप दे थोड़ी रहा स्विच हूँ. हो जाएगा कैमरा. कैमरा बेटा अपने आप स्विच नहीं होता जब तक आप अपने आप से ना करें. अपने मैम आप ऑन बिल्कुल ऑफ नहीं नहीं कर होगा. रखा स्विच. मैम ऑफ तो है ही नहीं, ऑन है. सर निखिल नागर का कैमरा ऑन नहीं है. निखिल और विकास दो के कैमरास ऑन सर नहीं है. रिमूव. Nikhil, Vikas, I'm giving you 1 minute, beta, फिर otherwise I'll have to remove you. Don't do this. Anjali, what's happening to you today? How is your camera getting switched off again and again? आपका तो बेटा खुला रहता है. What's happening today? Nikhil and Vikas, I'm assuming you two are not actually in the class. Nikhil and Vikas, I don't think they are in the class. I'll go ahead and remove. वो खुद ही छोड़ दिया है शायद निखिल ने. नहीं सर है अभी भी. ओके. सर कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं तो रिमूव कर दीजिए आप, जस्ट अ सेकंड. क्योंकि बहुत बार इनको बोला जा चुका है. Nikhil has left now. Okay. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो F है उसमें 2 की बजाय 3 इवेंट्स आ गए, और E इंटरसेक्शन F तो सेम ही रहा. तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F है अब वो 1/3 हो गई.
ठीक है, तो अगर दोनों में से एक लड़की है हमें बताया जाए तो दोनों लड़कियां होने की प्रोबेबिलिटी कम है, बशर्ते कि ये बताया जाए कि छोटी लड़की या फिर बड़ी लड़की, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बताई जाए, लेकिन अगर हमें फिक्स कर दिया जाए कि कौन उसमें से लड़का या लड़की है तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें कई बार ऐसा लगता है कि इंफॉर्मेशन इतनी यूजफुल नहीं है, लेकिन उससे आंसर चेंज हो जाता है। ओके, An instructor has a question bank consisting of 300 easy true and false questions. Okay, 200 difficult true and false questions and 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. Okay, so if a question is selected at random from the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? Okay, so देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। फिर से कि हमारे पास मान लेते हैं ये इजी है, ये डिफिकल्ट है और ये ट्रू फॉल्स है और ये मल्टीपल चॉइस है। इजी को ई लिख देते हैं, डिफिकल्ट को डी लिख देते हैं। ठीक है, तो इजी ट्रू एंड फॉल्स कितने हैं? 300 है। इजी मल्टीपल चॉइस कितने हैं? 500। डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स कितने हैं? 200 हैं। और डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस 400 है। ये हमारा क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए हमें ये पता चल गया है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो देखा जाए तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस कितने हैं, क्योंकि हमें बताया जा चुका है कि हम केवल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब उसमें से इजी क्वेश्चन की क्या प्रोबेबिलिटी है? सिर्फ 500। ठीक है ना, तो इजी है 500। ठीक है, और टोटल कितने हैं? 900। 900 राइट। तो ये प्रोबेबिलिटी हुई विच इज 5/9। यस सर। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप पूरा सैंपल स्पेस लिखकर उस तरह भी कर सकते हैं, दैट विल टेक अ लॉट मोर टाइम, दैट इज नॉट द वे टू डू दिस क्वेश्चन। अगर आप इसको ग्रिड बनाकर ये देख लेते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन इनको तो इनवैलिडेट कर देती है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि इनमें कितने हैं, then this question happens in one line. Okay, given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, ठीक है, find the probability of the event the sum of numbers on the dice is 4। ठीक है, तो हमें ये कहा गया है कि जो दो नंबर आ रहे हैं उसमें वो डिफरेंट है। तो गिवन इवेंट क्या है? देखिए सैंपल स्पेस हमें पता है 36 कॉम्बिनेशंस होंगे, लेट्स नॉट इवन राइट दोस। यस सर। ओके, हमें एफ दिया गया है, एफ ये दिया गया है कि वो दोनों डिफरेंट, का सम 4। नहीं एफ हमें ये दिया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट। ये तो ई है, ई का मतलब डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, तो जो हम हमेशा ज्यादातर हम क्या कर रहे हैं, देखिए हम हमेशा क्या कर रहे हैं, इफ गिवन एफ, तो वो दिमाग में रखिए, ई है डिजायर्ड जिसकी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ओके, एफ कौन सा है? गिवन है। तो गिवन क्या है? गिवन ये है, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइस आर डिफरेंट। ठीक है, तो हमारा जो एफ है वो क्या है? वो एस माइनस ये है। राइट, केवल ये केसेस निकालने हैं हमें एस में से, बाकी सारे केसेस एस में रहेंगे। यानी ये 6 केसेस निकाल दिए, तो इसकी जो कार्डिनैलिटी है एन एफ इज एक्चुअली
30। सर ये जो आपने सैंपल स्पेस में से माइनस करा है, ये क्या चीज निकाली? हाँ, ये मैंने क्या माइनस किया है, देखिए, गिवन दैट द नंबर्स आर डिफरेंट, दोनों डाइस जो फेंके गए हैं दोनों पे नंबर अलग अलग आया है, ठीक है, तो इसका मतलब हम कौन से केसेस हटा दें जब सेम आया है। ठीक है सर। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप वो पूरे 30 लिखें, राइट, बट दैट विल टेक मोर टाइम। इस तरीके से मैंने उसको केवल वो निकाल दिए जो नहीं आएंगे, ठीक है ना, बाकी सब हैं। अब ई क्या है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4। 4 ठीक है, तो 4 कब पॉसिबल होता है, 4 कब कब 1 पॉसिबल 3 होगा, 1 3 1 3 2 2 2 2 3 1 3 1, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, नहीं सर। राइट, तो बस इतने ही हैं, राइट। अब इसमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, राइट, तो इंटरसेक्शन लेंगे, एफ में 1,3 भी है, 3,1 भी है, 2,2 नहीं है बस, तो ई इंटरसेक्शन एफ जो है उसमें क्या बचा, केवल ये बचे हैं 1,3 और 3,1। ओके, अंडरस्टूड। तो बस अब यस प्रोबेबिलिटी सर, में यस क्या है, सर। ई गिवन एफ, कार्डिनैलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विच इज 2, कार्डिनैलिटी ऑफ एफ हम निकाल चुके हैं 30, सो 1/15 आंसर आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस इसीलिए जरूरी है कि हम हर बार सारे कॉम्बिनेशन नहीं लिखना चाहते हैं। बेटा आधे लोगों के वीडियो बंद हो चुके हैं दोबारा से, ठीक है, मैम ने आपको इतनी बार कह दिया, मैंने कह दिया, आउट ऑफ रिस्पेक्ट ही ऑन रख लीजिए। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, ये थोड़ा नॉइज आ रही है कार्तिक, मेरे ख्याल से देयर इज अ बैकग्राउंड नॉइज बिहाइंड यू। हाँ सर निखिल नागर जो है पूरे घर में घूम रहा है, ठीक है, तो सर हाँ। आप या तो रिमूव कर दीजिए, एक बार वार्निंग दे दीजिए, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही हूँ उसको एक जगह बैठे हुए। निखिल नागर क्या कर रहे हैं बेटा आप? निखिल, हाँ निखिल बेटे, देखिए क्लास में तो आप अपनी कुर्सी से भी उठना आपको अलाउड नहीं होता है, राइट, तो यहाँ पे आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है घर में रहने की, लेकिन यू हैव टू बी अटेंटिव इन द क्लास, राइट। अगर आप इसको ऐसे रामायण पाठ की तरह सुनेंगे तो देखिए कितना सीख पाएंगे, ठीक है ना। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एक्चुअली यू हैव टू सिट विद योर पेपर एंड पेंसिल, और ये क्वेश्चंस आपको कोशिश करनी चाहिए कि मुझसे फास्ट करें, क्योंकि मैं तो बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूं। You have to compete with minimum my speed, which I am doing at slowest possible speed. आपका उससे पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। हाँ, जिस जिस सवाल में आप अटकेंगे वहां पे आपको मेरी मदद मिल जाएगी। दैट इज द वे टू लर्न मैथ्स, ठीक है ना। मतलब ऐसे मैथ्स आएगी नहीं कि अगर आप केवल सुन रहे हैं। यू हैव टू ट्राई एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। और आपके लिए अच्छा है कि आप यहाँ पे क्लास में कर सकते हैं, फिर आपको बाद में समय बचता है आपका। आई एम डूइंग प्रैक्टिकली ऑल द क्वेश्चंस इन द क्लास। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, आप अभी कर लेंगे आपको पूरे साल आराम रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पता चलेगा प्रोबेबिलिटी समझ नहीं आई, तो उस समय समझना कठिन हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि इसमें हर एक सवाल थोड़ा अलग होता है। बैठ जाइए और फिर मन लगा के कॉपी पेंसिल लीजिए और कोशिश करिए, ठीक है। प्लीज डू दैट, आई एम कंटिन्यूइंग, ओके।
consider the experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the conditional probability of the event the coin shows a tail, given that at least one die shows a 3. ठीक है? How will we do this question? Okay, these are actually some of the most difficult questions. Okay, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन समझने में ही स्टूडेंट्स को बहुत समय लग जाता है. क्या हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि ये उस तरह का क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल्स में भी किया था. इसमें इफ सबसे पहले हम एक डाई फेंकते हैं, अगर उसमें मल्टीपल ऑफ 3 आता है, कौन से हैं वो दो मल्टीपल्स? केवल 3 और 6 हैं. यस और इसके अलावा जो अगर इसमें 1 2 4 और 5 आते हैं, तो हमें कुछ और करना है. ठीक है, तब हमें कुछ और करना है. अगर ये आता है तो थ्रो द डाई अगेन. ठीक है, तो फिर वापस कुछ भी आ सकता है 6 में से, राइट? 1 2 3 4 5 6, और इसमें भी कुछ भी आ सकता है 6 में से. ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी आता है तो हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं जिसमें केवल हेड और टेल आ सकता है. ठीक है, ओके. तो अब हमारे पास जो इवेंट्स हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि एक तो सैंपल स्पेस हमारा यहां बनता है, ठीक है ना, जिसमें इवेंट्स होंगे 3,1 3,2 एंड सो ऑन. ठीक है, और होंगे 6,1 6,2 एंड सो ऑन टिल 6,6. और यहाँ पे क्या बनेंगे हमारे 1, H एंड 1, T, और वो हर एक में बनेंगे ऐसे. सर ये 3,1 और 3,2 कैसे आया सर? ये ऊपर क्योंकि दोबारा डाई रोल किया है ना, तो दोनों को जोड़ के लिख रहा हूं. 3,1 पहला रिजल्ट कॉमा द सेकेंड रिजल्ट. इट इज अ 2 पार्ट एक्सपेरिमेंट. ठीक है ना, तो 3,2 फिर 3,3 फिर 3,4 टिल 3,6. ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी 6,6 तक आएंगे रिजल्ट. 6 रिजल्ट हैं यहाँ, और यहाँ पे भी 6 रिजल्ट हैं. यहाँ पे हर एक में 2-2 रिजल्ट्स हैं. ठीक है, अब जो इसमें कंफ्यूजन होता है और जिस वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, ये एक इवेंट आप देखिए मान लीजिए, और ये एक इवेंट देखिए, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है, राइट? क्योंकि यहां तक तो ठीक है, 1/6 प्रोबेबिलिटी थी फर्स्ट 1 आने की और यहाँ पे फर्स्ट 3 आने की. लेकिन जब यहाँ पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है उसके बाद, जबकि यहाँ H आने की प्रोबेबिलिटी केवल 1/2 है. ठीक है, और इस वजह से ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है. तो इन सबको एक साथ अगर हम सैंपल स्पेस में डालते हैं तो हमें उसमें कार्डिनैलिटी वाले जो फॉर्मूले होते हैं वो हम यूज नहीं कर पाएंगे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हम यूज नहीं कर पाएंगे. ठीक है ना, तो इस वजह से केवल काउंटिंग इज नॉट इनफ. लेकिन लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चन बाय फर्स्ट लिस्टिंग दिस. नाउ फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शोज अ टेल. ठीक है ना, तो कॉइन शोज अ टेल तो यहाँ पे है बस, राइट? ये 4 होंगे यहाँ पे, 2,T होगा, यहाँ पे 4,T होगा, और यहाँ पे 5,T होगा. बस यही है जिसमें टेल आ सकता है, क्योंकि यहां तो कहीं पे कॉइन ही नहीं टॉस हो रहा है. ठीक है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 3. ठीक है,
देखिए यहाँ पे 2 डाई थ्रो की जाती हैं, तो 3 फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन जहां पे टेल्स हैं वहां पे तो पहली डाई ही अकेली डाई है, और वो जो डाई है उसमें 3 है ही नहीं। ठीक है, तो 3 आया हो डाई में और टी भी आया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओके, इट इज इम्पॉसिबल that die shows E and coin shows tail. This is impossible now, right? क्योंकि जब टेल आता है तो 1 2 4 या 5 में से ही आता है, रिजल्ट 3 तो आ ही नहीं सकता। तो इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इम्पॉसिबल की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। Okay, so these type of questions are the toughest questions. Okay, now what is this is a tricky question here कि हमें PA दिया गया है और PB दिया गया है, ठीक है ना? तो PB 0 है, यानी PB इज इम्पॉसिबल इवेंट। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, probability of A if B has already occurred. But what is B? B is an impossible event. B is an impossible event. How can B ever occur? Impossible events don't happen ever. Right? तो ये बोलना ही झूठ है। Given probability of A given B, B हो ही नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता B। तो ठीक है, तो ये सब तो सभी स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि ये भी गलत आंसर है, ये भी गलत आंसर है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ये 0 है प्रोबेबिलिटी या नॉट डिफाइंड है प्रोबेबिलिटी। द आंसर इज नॉट डिफाइंड। जब सर हो ही नहीं सकता अगर, तो नॉट डिफाइन ही होगा, है ना? क्यों नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर इवेंट नहीं हो सकता तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 0। लेकिन वो जो चीज आप कह रहे हो वो चीज ही गलत है, आप झूठ बोल रहे हो। यहां तो क्या बोल रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B हैज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स से India winning in the next match if the sun has risen in the west? So not defined. नॉट डिफाइंड, क्योंकि सन इज रिजन इन द वेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर इंडिया नॉट विनिंग नहीं हो सकता होता तो प्रोबेबिलिटी 0 होती। और अगर आपको डाउट है आप करके देख सकते हैं कैसे होगा ये इसका मतलब क्या है कि बी जो है वो एक नल सेट है, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, राइट? यस सर। तो इसका मतलब A इंटरसेक्शन B नल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा? नल सेट होगा, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B क्या होगा? कार्डिनैलिटी ऑफ अ नल सेट डिवाइडेड बाय कार्डिनैलिटी ऑफ अ नल सेट। और कार्डिनैलिटी क्या होती है नल सेट की? 0, और ये भी 0। तो 0 अपॉन 0 इज नॉट 0, 0 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट? ये हमने छोटी क्लासेस से ही पढ़ा है कि 0 बाय 0 नॉट डिफाइंड होता है, वो 1 या फिर 0 नहीं होता है। ओके,
Understood? Is that clear? It's a very, very good question. If A and B are events such that probability of A given B is equal to probability of B given A, then what is true? बताइए. ठीक है, अगर आप इसको आर्ग्यूमेंट से नहीं कर सकते हैं तो लिख के कर लीजिए. पी ए गिवन बी क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ बी. सिमिलरली पी ऑफ बी गिवन ए क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी ऑफ ए. गिवन क्या है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो लिख लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी by P of B, right? Now this you can cancel, so ये 1/1 हो गया, which means PA is equal to P. Okay, which is this? Okay, only the probabilities are same. Okay, the events may still not be the same. Okay, so B may not be true, only D is the correct answer. Okay. Understood? So these were the questions of conditional probability, and the next thing we will do is the multiplication theorem. मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, we can't complete multiplication theorem अभी. Okay, what is multiplication theorem? Multiplication theorem हमको ये जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, इसी का ये डिनोमिनेटर आप यहां ले जाइए, तो हमें मिल जाता है पी ई इंटरसेक्शन एफ जो है वो क्या होता है? पी ई गिवन एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ. इसी को बस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं. ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर पता है हमें, तो हम दो इवेंट्स के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, मतलब इंटरसेक्शन मतलब दोनों इवेंट एक साथ हो रहे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से. सो कोई नई बात नहीं है, जो हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं उसी के फॉर्मूले को दूसरी तरह से लिखा गया है, बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं है इसमें. ओके, तो वी विल डू सम क्वेश्चंस, सम सॉल्व्ड एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस व्हेन वी रीजॉइन, बट इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बिल्कुल जो हम कर रहे हैं वही चीज है, केवल उसको लिखने का तरीका अलग. ओके, एनी डाउट्स? एनीबडी हैज एनी डाउट्स? No, Because sir. okay, I have only 2 minutes, but okay, I'll try to show you this solved example in the meantime. And urn contains, urn क्या होता है? ठीक है, urn ऐसे सुराही जैसा एक बर्तन होता है. ठीक है, तो ये बहुत कॉमनली इसके क्वेश्चंस आते हैं. तो अर्न समझ लीजिए एक सुराही जैसा बर्तन है जिसमें अंदर बॉल्स पड़े हैं जो हम देख नहीं पा रहे हैं, केवल हाथ डाल के निकाल सकते हैं. तो ये एक इक्वली लाइकली इवेंट जनरेट करने का, जैसे डाई हो गया या फिर जैसे क्वाइन हो गया, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन, या डेक ऑफ कार्ड्स हो गया, उसी तरह हम अर्न को भी यूज करते हैं. ठीक है, तो अर्न केवल ऐसा एक बर्तन होता है. अर्न कंटेन्स 10 black and 5 white balls. 2 balls are drawn from the urn, one after the other without replacement. ठीक है, what is the probability that both drawn balls are black? ठीक है, तो ये हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इसको इस तरह से करेंगे. क्वेश्चन को समझिए कि इसमें से 15 बॉल्स में से पहले हमने एक बॉल निकाली. ओके, 15 बॉल में से हमने एक बॉल निकाली.
फिर यहाँ पे कितनी बची, यहाँ 14 बॉल बच गई हैं। इन 14 बॉल में से हमने फिर से एक बॉल निकाली, ठीक है। और हमें अब प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि ये भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम किस तरह करते हैं, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। ओके, understood? Now I will not do the question right now, but these are the kind of questions. Okay, so इसमें हमारा सैंपल स्पेस चेंज हो गया है, समझने वाली बात ये है, और इसीलिए हमें मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो वी विल डू दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक जो भी हमने क्वेश्चन